कौन थे इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट, कौन थे इंडिया के फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट और कौन है इंडिया के प्रेजेंट के प्रेसिडेंट। तो हे गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इंडिया के प्रेसिडेंट लिस्ट की कुछ ऐसी जानकारी जो आप लोग नहीं जानते होंगे। So without wasting any time, let's start the video. इंडिया के प्रेसिडेंट लिस्ट में मैं आपको प्रेसिडेंट के नाम, वह कितने नंबर पे बने थे और वह कब से कब तक के लिए बने थे, यानी उनकी टाइम ड्यूरेशन को बताऊंगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस, यानी भारत को अंग्रेजों से आज़ादी के बाद। ये 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक डे के दिन हमारे प्रेसिडेंट चुने गए थे और इस पोजीशन को इन्होंने 13 मई 1962 को छोड़ दिया था। देश रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हमारे देश के एक वैसे महान शिक्षक थे जिनके जन्मदिन को हम सभी स्टूडेंट टीचर डे के रूप में मनाते हैं, वे 13 मई 1962 को हमारे देश के सेकंड प्रेसिडेंट बने थे। करीब 5 साल बाद 13 मई 1967 को वो प्रेसिडेंट की कुर्सी छोड़ दिए थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो इंडिया के पहले मुस्लिम थे जिन्होंने प्रेसिडेंट बने थे, ये 13 मई 1967 को हमारे देश के थर्ड प्रेसिडेंट चुने गए थे। राष्ट्रपति के दौर पर डॉक्टर हुसैन शानदार पारी निभा रहे थे। देश को उनसे बड़ी उम्मीद थी, पर अचानक डॉक्टर हुसैन उस सफर पर चले गए जहां से लौटकर वापस कोई नहीं आता। सिर्फ 2 साल में ही डॉक्टर हुसैन को 3 मई 1969 को डेथ हो गई। वे राष्ट्रपति के पोजीशन में ही मर गए। जहां एक और हम लोग डॉक्टर जाकिर हुसैन की मौत का शोक मना रहे थे, तो दूसरी ओर बीबी गिरी के परिवार से प्रेसिडेंट बनने की खुशी मना रहे थे। 3 मई 1969 से लेकर 20 जुलाई 1969 तक ये थोड़े समय के लिए राष्ट्रपति बने थे, पर बाद में ये 24 अगस्त 1969 को देश के 4th राष्ट्रपति चुने गए थे। करीब 5 साल बाद इन्होंने 24 अगस्त को ही दिन इस पोजीशन को छोड़ दिया था। फखरुद्दीन अली अहमद एक भारतीय वकील और राजनीतिज्ञ थे, यानी इंडियन लॉयर और पॉलिटिशियन। उनका जन्म 13 मई 1905 को पुरानी दिल्ली में हुआ था, जिन्होंने 24 अगस्त 1969 से 11 फरवरी 1970 इंडिया के 5th प्रेसिडेंट के रूप में कार्य किया। वह इंडिया के सेकंड मुस्लिम प्रेसिडेंट थे और प्रेसिडेंसी की पोजीशन में मरने वाले सेकंड प्रेसिडेंट भी थे। इनके बाद नीलम संजीव रेड्डी एक इंडियन पॉलिटिशियन थे जिन्होंने 25 जुलाई 1977 को इंडिया के 6th प्रेसिडेंट चुने गए थे और वे करीब 5 साल तक इस पोजीशन पर काम किए। 25 जुलाई 1982 को ये प्रेसिडेंट की पोस्ट को छोड़ दिए। 5 मई 1916 को पंजाब के संधवाना में जन्मे जली ये 25 जुलाई 1982 को इंडिया के 7th प्रेसिडेंट चुने गए और ये पहले सिख थे जिन्होंने प्रेसिडेंट बना था। अपनी प्रेसिडेंसी से पहले वह इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के साथ राजनेता थे। ये 25 जुलाई 1987 को अपनी प्रेसिडेंसी से इस्तीफा दे दी। रामास्वामी वेंकटरमन इंडिया के एक लॉयर और पॉलिटिशियन थे जिन्होंने यूनियन मिनिस्टर और इंडिया के 8th प्रेसिडेंट के रूप में कार्य किया। ये 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 तक हमारे देश के 8th प्रेसिडेंट बने रहे। उसी दिन से शंकर दयाल शर्मा 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 तक इंडिया के 9th प्रेसिडेंट बने रहे। इससे पहले ये इंडिया के 8 वाइस प्रेसिडेंट थे। इनका जन्म 19 अगस्त 1918 को भोपाल में हुआ था और मृत्यु 26 दिसंबर 1919 को न्यू दिल्ली में हुआ था। के.आर. नारायण यानी कोचेरिल रमन नारायण ये इंडिया के एक स्टेटमैन, डिप्लोमेट और पॉलिटिशियन थे। ये 25 जुलाई 1997 को इंडिया प्रेसिडेंट बने थे और इससे पहले ये इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट बने थे। इन्होंने 25 जुलाई 2002 को अपनी प्रेसिडेंसी को छोड़ दिया था। इनके बाद से हमारे देश में एक नया चेहरा दिखा जिन्हें हम सभी भारतीय मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। ये 25 जुलाई 2002 को इंडिया के 11th प्रेसिडेंट बने थे और 25 जुलाई 2007 को इन्होंने प्रेसिडेंसी को छोड़ दिया था। इनका पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम था। ये वैज्ञानिक और राजनेता थे। इनके बाद हमारे देश में फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी जिनका पूरा नाम प्रतिभा देवी सिंह पाटिल था। वे इंडिया के पॉलिटिशियन और लॉयर थे जिन्होंने 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक इंडिया के 12वें प्रेसिडेंट के रूप में कार्य किया था। इसी दिन से 25 जुलाई 2012 से ही 25 जुलाई 2017 तक प्रणब मुखर्जी हमारे देश के 13वें प्रेसिडेंट बने थे, जिनका जन्म 11 दिसंबर 1935 को मृत्यु में हुआ था और मृत्यु 31 अगस्त 2020 को न्यू दिल्ली में हुआ था। ये पेशे से एक पॉलिटिशियन थे। इनके बाद रामनाथ कोविंद 25 जुलाई 2017 से 25 जुलाई 2022 तक हमारे देश के 14th प्रेसिडेंट के रूप में कार्य किए। वह बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी के मेंबर थे। वह के.आर. नारायण के बाद दूसरे व्यक्ति थे जो दलित समुदाय से बिलोंग करते थे और अभी के डेट में हमारे देश के 15th प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैं, जो 25 जुलाई 2022 से लेकर 25 जुलाई 2027 तक करेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से जाने जाएंगे। ये बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी के मेंबर हैं। ये आदिवासी समुदाय से संबंधित पहली व्यक्ति है और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बाद सेकंड इंडिया के लेडी प्रेसिडेंट है। नाउ ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी काम की लगी हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताओ और आपको किन किन टॉपिक पर वीडियो चाहिए। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग।